पाठ 4 महाराणा की उदारता। पात्र महाराणा रणजीत सिंह और अन्य सेनानायक। सतलुज नदी का किनारा, दोपहर का समय, सूर्य आकाश के मध्य में चमक रहा है। महाराणा रणजीत सिंह अपने सेना नायकों के साथ एक पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। रणजीत सिंह, हमारे योद्धाओं ने इस युद्ध में महान वीरता दिखाई, किंतु सैनिक हमारे बहादुरों का मुकाबला नहीं कर सके और युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। पहला सेनानायक, इसके बाद भी आपने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। महाराज रणजीत सिंह, हाँ सेनानायक, हमने संधि अवश्य की, परंतु इसके पीछे भी एक कारण है। मैं जानता हूं कि हमारे सैनिक वीरता से भरे हुए थे, उनमें साहस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेना को अकारण नष्ट करना मूर्खता होती। तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि हमारे पास रसद की कमी होने लगी थी। यदि युद्ध कुछ दिन और चलता तो हमें कठिनाई आ सकती थी। दूसरा सेनानायक, लेकिन संधि की शर्तें ... रणजीत सिंह, संधि की शर्तें भी हमारे पक्ष में हैं सेनानायक। फिर मैं यह भी सोचता हूं कि जब अंग्रेज झुककर संधि कर रहे थे तो हमारे लिए उनकी बात मानना ही उचित था। यदि हमने उनका दोस्ती से बढ़ा हुआ हाथ थामा है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। दूसरा सेनानायक, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु अंग्रेज विश्वासघाती हैं। वे संधि को तोड़ भी सकते हैं और हमें धोखा ... रणजीत सिंह, यदि ऐसा हुआ तो हम उन्हें दिखा देंगे कि सच्ची शूरता क्या होती है। हम उन्हें इस तरह कुचल देंगे कि वे फिर कभी अपना सिर नहीं उठा सकेंगे। पहला सेनानायक, किंतु हम ऐसा अब भी तो कर सकते थे महाराज। रणजीत सिंह, देखो सेनानायक, हमारे देश की यह परंपरा रही है कि यदि शत्रु भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे थाम लेना चाहिए। हम दोस्ती और प्रेम का बदला दोस्ती और प्रेम से देंगे। अगर कोई तलवार लेकर सामने आएगा तो हम उसका मुकाबला तलवार से करेंगे। पहला सेनानायक, महाराज, एक विदेशी के साथ दोस्ती। रणजीत सिंह, यह ठीक है, किंतु अंग्रेज विदेशी हैं, किंतु हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। हमें भारत के वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को नहीं भूलना चाहिए। एक सच्चा वीर उस शत्रु के पीछे कभी नहीं दौड़ता जो युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग रहा हो। तुम्हें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी यदि अंग्रेज संधि की शर्तों का पालन नहीं करते तो हम उन्हें भारत से बाहर भगाकर ही दम लेंगे। पहला सेनानायक, महाराज, आपकी बात ठीक है। अंग्रेजों से मित्रता करने में एक बात का ही डर है, कुछ ही समय में अंग्रेज की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे लिए उन्हें मुकाबला करना असंभव हो जाएगा। रणजीत सिंह, असंभव सेनानायक, बड़े शर्म की बात है, तुम भूल गए कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। दूसरा सेनानायक, आपकी बात ठीक है महाराज, आप थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सभी शांत हो जाते हैं। महाराज रणजीत सिंह आराम करने के लिए तत्पर होते हैं। अचानक पत्थर का एक टुकड़ा उनके माथे पर आकर लगता है। उनके माथे से खून बहने लगता है। पहला सेनानायक, कौन है? पकड़ो उसे। कुछ सिपाही दौड़कर जाते हैं। महाराज, वह कोई अंग्रेज हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें सावधान रहना चाहिए। अंग्रेज बड़े दुष्ट हैं। थोड़ी देर शांत रहती है। शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं। रणजीत सिंह, मैं कोई फूल नहीं हूँ सेनानायक, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि मुझ पर पत्थर चलाने का दुस्साहस किसने किया।
सैनिक एक लड़के को पकड़े हुए आते हैं। लड़के की उम्र 12 वर्ष के लगभग है। वह रो रहा है, उसके कपड़े फटे हुए और गीले हैं। सैनिक: महाराज, इसी लड़के ने आपको पत्थर मारा था। हमें देखकर यह नदी में कूद पड़ा था। रणजीत सिंह: ओहो, ओह, इसी ने महाराणा रणजीत सिंह को पत्थर मारने का दुस्साहस किया। बच्चा जोर से रोने लगता है। तुम रोते क्यों हो? कौन हो तुम? मुझ पर पत्थर चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुभ कहते हुए: मैंने पत्थर आपको जानबूझकर नहीं मारा। मैंने तो एक आम पर पत्थर मारा था, परंतु वह आपको लग गया। रणजीत सिंह: सेनानायक, इस बच्चे को कुछ पुरस्कार दे दो और जाने दो। सेनानायक: महाराज। रणजीत सिंह: आश्चर्य मत करो सेनानायक, जब पत्थर फेंकने पर पेड़ इसे फल देते हैं, तब महाराणा रणजीत सिंह को भी तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जी महाराज। सेनानायक बच्चे को साथ लेकर जाता है। पर्दा गिरता है। इस कहानी में महाराणा प्रताप की उदारता दिखाई गई है, जो बच्चे को मारने पर भी एक्शन नहीं लेते हैं।